लाउडेसिया। हम लोग बोलते हैं लाउडेसिया, लेकिन वहाँ के लोग उसको अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं, जो कि टर्की में पाया जाता है। सातों चर्चेस टर्की में है, और उनका प्रोनाउंसिएशन है अ, ले आ डे किया, ले आ डे किया। और हम लोग लाउडेसिया बोलते हैं ना। सो एनीवे, ये उनका प्रोनाउंसिएशन है। और ये सातों चर्चेस, जैसे मैंने कहा, कि टर्की में ही पाए जाते हैं। और सबसे आखिरी चर्च जो उसको चिट्ठी मिली थी, जिसको लिखा गया था, वो था लाउडेसिया में। और ये चर्च जो था, ये बहुत ही रईस चर्च था। वहाँ के लोग बहुत रईस थे, उनके पास बहुत पैसा था, बहुत ही बड़ा चर्च था। और उनका ट्रेड होता था अलग अलग पूरी दुनिया में। उनका जो कपड़ा का ट्रेड होता था, उनके खाने पीने का ट्रेड अलग अलग जगहें होती थी। और ये खड़ा हुआ था चर्च अच्छे से, और सब जगह सब कुछ ठीक था। लेकिन 7वीं सदी में वहां पे एक अर्थक्वेक आया, और तब ये बहुत चर्च बुरी तरह से गिर गया है। लेकिन उसके फिर भी एक्सकवेशन उसके जब हुए हैं 2020 में, 2010 में, उसका एक्सकवेशन जब हुआ, उनको पता चला कि ये लाओदेसिया का चर्च है। और उसमें बहुत जमीन में भी उन्होंने देखा कि कितनी खूबसूरती से उन्हें मोज़ेक वहां पे बनाए, कितने बड़े बड़े उनके खम्बे, उनके जो अ, बहुत फेमस था कि हम लोग जैसे जिसको बोलते हैं काजल, लेडीज काजल लगाती, वहां का उसको खोल बोला जाता था। और वो बहुत रोम के लेडीज और बड़े बड़े रईस लोग उसको बहुत यूज करते थे। और वो एक खास पत्थर से घिस के बनाया जाता था, जो कि सिर्फ वहां पे पाया जाता है। उनका जो ऊन होता था, जो हम लोग जैसे जर्सीज और कपड़े बनाते हैं, वो खासकर ब्लैक होता था। तो रोम के लोगों के लिए वो बहुत ही अच्छा था। और वो क्योंकि बहुत महंगा था, तो रोम के लोग उसको खरीद सकते थे, सब खरीद नहीं पाते थे। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु ने जब ये अ, उनको खबर भेजा ये चिट्ठी के द्वारा, सो उसमें क्या लिखा गया बहुत स्पष्ट है। और अभी जो एक्सकवेशन में उनको एक बहुत पत्थर उनको मिला, बड़ा सा पत्थर मिला, जिसमें पानी के लॉज, पानी के बारे में लिखा। उनके लिए पानी बहुत दूर से आता था, बहुत दूर से पानी आता था। और उन लोगों ने ऐसा लिखा है वहां पे लॉज में कि अगर कोई भी पानी को गंदा करे, उसको बहुत बड़ा फाइन देना पड़ेगा राजा के बॉक्स में, जहां पे वो लोग पैसा रखते थे। और अगर किसी ने वो पानी गलत इस्तेमाल किया, तो भी बड़ा भारी फाइन देना पड़ेगा। तो ये अगर किसी का बड़ा भारी फार्म है जहाँ पे वो जानवर वगैरह रखते हैं, तो ये पानी उसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अगर किया तो बहुत बड़ा फाइन होगा। तो वो अपने पानी का बहुत ही स्पष्ट तरह से करते थे। और उनको हर साल 2 ऑफिसर्स वो लोग एम्प्लॉय करते थे कि वो पानी का को संभालें, ताकि लोग उसका सही तरह से इस्तेमाल करें। लेकिन हम लोग ये बाइबल में जब देखते हैं रेवलेशंस में, प्रभु यीशु ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया कि उनको समझ में नहीं आए। बाइबल में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि यीशु ने क्या कहा कि तुम ना तो गर्म है हो, ना तो तुम ठंडे हो। क्या बोला? ना तुम गर्म हो, ना तो ठंडे हो। और हम चाहते हैं कि तुम या तो ठंडे हो या तो गर्म हो। लेकिन नहीं हो ऐसा, तो हम तुम्हें अपने मुंह से फेंक देंगे बाहर। आओ मेरे पास, मेरे जो हमने सोना बनाया है। और कम एंड बी क्लोथ्ड इन दैट, सफेद कपड़े पहनो। ये लोग का जो ऊन होता था काला, जिसको बहुत बड़ा समझा जाता था,
यीशु क्या कहते हैं कि आओ मेरे पास और हम तुमको सफेद कपड़े देंगे, तुम वो काजल लगाओ जिससे तुम अच्छी तरह से देख सकते हो। अगर हम लोग बाद में आप रेवलेशंस पढ़ लीजिएगा 3:14 ऑनवर्ड्स, और आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्रभु यीशु ने इनसे बातें करी। इनका पानी जो बहुत बहुत दूर से आता था, वो जब तक इनके पास आता था वो ना तो गर्म रहता था, ना तो वो ठंडा होता था, वो बीच में हो जाता था। और इन ये सिटी से करीब 10 मील दूर वहां पे गरम झरने थे, बहुत गरम। लेकिन जब तक इनके पास आते थे वो पानी आता था। देखिए कितने कितने दूर से पानी आ रहा है। और अभी भी दिखाई देता है कि वहां पे ये चर्च जो अभी डिस्कवरी की है उन्होंने, वहां पे पानी अभी भी है। बहुत दूर से पानी आता था। एक दूसरी जगह थी करीब 10 मील दूर, वहां पे बिल्कुल ठंडा पानी होता था। लेकिन वो भी जब यहाँ तक आता था लाउडेसिया के पास, वो ना तो गर्म होता था, ना तो ठंडा होता था, हल्का गरम। तो यीशु ने कैसे उनको समझाया कि तुम ना तो गरम हो, ना तो ठंडे हो, तुम दोनों में से एक होते तो बेहतर था। लेकिन क्योंकि नहीं हो, हम तुम्हें अपने मुंह से उगल देंगे बाहर, मुंह से फेंक देंगे। वो हम लोग ये देखते हैं कि ये डिस्कवरी हुआ है और ये वर्ल्ड हेरिटेज में आता है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज इस जगह को संभाल रहा है। और यहाँ पे बहुत क्रिश्चियंस जाते हैं, ताकि बहुत ये सबसे आखिरी 7वां चर्च है जो कि मेंशन्ड होता है बाइबल में, और ये बहुत ही बड़ा है। और जैसे हम लोग देखते हैं कि तुर्की में है, लेकिन वो लोग संभालते हैं क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज में आ गया है। और इसके बारे में आप ज़रूर बाइबल में पढ़िएगा। और जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये पानी आता था, ना गर्म ना ठंडा, कैसे वो लोग काला कपड़ा बनाते थे, कैसे आंख में काजल लगाते थे, और हम लोग रेवलेशंस में क्या पढ़ते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे। शलोम।